जिस वंदे मातरम को सुनकर क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ गए, जिस गीत ने अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी, आज उसी गीत पर कुछ लोगों को आपत्ति होने लगती है। मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का तर्क हमेशा यही रहता है कि वंदे मातरम में भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है और इस्लाम में तो अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना या पूजा की इजाजत ही नहीं है। और यही वजह है कि कई मौकों पर आप देखेंगे कुछ मुस्लिम संगठन और जो मौलाना है वो वंदे मातरम गाने का विरोध करते रहे हैं। और ये कब कब होता है, कभी स्कूलों में आपको दिखेगा, कभी सरकारी कार्यक्रमों में आपको नजर आएगा, तो कभी विधानसभा तक ये हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वंदे मातरम सच में किसी मजहब के खिलाफ है? तो इसका बिल्कुल सीधा जवाब है नहीं। वंदे मातरम इस मिट्टी को प्रणाम है, उस देश को सलाम है जिसने हर धर्म, हर भाषा, हर समुदाय को जगह दी है। अगर भारत में रहकर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है तो फिर ये समस्या गीत में नहीं है, ये सोच में है। फ्रांस में रहोगे तो वहाँ के राष्ट्रगान का सम्मान करना ही पड़ेगा ना। अमेरिका में रहेंगे तो झंडे के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा ना। दुबई में अगर आप रहेंगे तो कानून के खिलाफ जाएंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी ही ना। तो फिर भारत में राष्ट्रगीत के सम्मान की बात आते ही ये फ्रीडम और जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनकी बहस क्यों शुरू हो जाती है भाई? और सबसे बड़ी बात इसमें भी ये है कि यहाँ कोई किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ अपने देश के प्रति जो सम्मान मांगा जा रहा है। क्या इतना भी ज्यादा है क्या? कुछ लोग कहेंगे कि देशभक्ति तो जी दिल में होती है, जबरदस्ती नहीं होती। बिल्कुल होती है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के राष्ट्रगीत से समस्या होना भी तो बहुत कुछ बता देता है ना फिर। क्योंकि वंदे मातरम कोई नफरत का नारा तो है नहीं, ये माहौल तो खराब करता नहीं है। ये तो उस माँ को प्रणाम है जिसकी मिट्टी में सबका बचपन बीता होगा, आपका हमारा सबका, जिसके पानी से सबकी प्यास बुझी है, जिसकी हवा में सबने सांस ली है। और अगर उसी माँ को सलाम करने में तकलीफ है तो आप समझ लीजिए सवाल तो उठेंगे। अब हवा बदल रही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो ये सेक्युलरिज्म है उसका मतलब क्या सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ही दबाना है क्या? हर बार क्या हिंदुओं से ही टॉलरेंट बनने की उम्मीद की जाएगी क्या? हर बार उन्हीं से कहा जाएगा कि छोड़िए, आप एडजस्ट करिए, इग्नोर करिए, चुप रहिए। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय सनातन की बात आ जाएगी तो ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सच ये है कि वंदे मातरम का ये जो विरोध है वो सिर्फ एक गीत का विरोध नहीं लगता है, वो सांस्कृतिक पहचान से असहजता को दिखाता है जिससे भारत की आत्मा जुड़ी हुई है।